बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। ओजोन लेयर डिप्लीशन और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज हम। सबसे पहले देख लेते हैं ओजोन है क्या। ओजोन जो है वो एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। एलोट्रॉप क्या होता है? जो कि एक ही फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, डिफरिंग आइदर इन द अरेंजमेंट और इन द नंबर ऑफ एटम्स। लाइक फिजिकल स्टेट सेम होगी, लेकिन फर्क क्या चीज होगी? अरेंजमेंट फर्क हो सकती है एटम्स की, या नंबर ऑफ एटम्स फर्क हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन, हम यहाँ पर एलोट्रॉप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स का फर्क है। जिस तरह से O2 है और इसी तरह से O3 है, तो O2 और O3 जो है वो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं, बिकॉज दे आर कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम बट दे आर कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। लाइक O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स है और O3 में 3 ऑक्सीजन एटम्स है। और इसके अलावा ये पाया जाता है जी मिड स्ट्रेटोस्फीयर में, और बनता कैसे है? बाय द रिएक्शन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन विद डायटोमिक ऑक्सीजन टू फॉर्म O3। फॉर फर्दर डिटेल्स आप लोग मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ हमने जो पढ़ा था ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर वाला लेक्चर है, वो देख सकते हैं मेरा। ठीक है जी, अबाउट द फर्दर डिटेल्स कि ओजोन किस तरह से बनती है और क्यों बनती है मिड स्ट्रेटोस्फीयर में, ये भी मैंने बताया उस लेक्चर में। ओके जी, सो ये हो गया अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ओजोन। अब ओजोन पाई कहाँ जाती है? अभी मैंने बताया स्ट्रेटोस्फीयर के बिल्कुल मिड में पाई जाती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर की जो हाइट है वो होती है फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। ठीक है, और जो ओजोन लेयर है ये इसका जो है हमारे पास रीजन अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस अगर हम देखें, दैट इज 25 टू 30 किलोमीटर। अर्थ से अवे देखना है हमने, सी लेवल से अवे देखना है, तो 25 टू 30 किलोमीटर से अबव जो है वो पाई जाएगी ओजोन लेयर। और यहाँ पर जो इन्होंने हाइट बताई हुई है, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सन की तरफ से रेज आ रही हैं जो कि यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, और ओजोन लेयर की वजह से वो वापस जा रही हैं, यानी अर्थ तक नहीं पहुंच रही। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ओजोन कि जो यूवी रेडिएशंस पहुंच रही हैं अर्थ तक, वो प्रोटेक्ट कर रही है उसको ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर शील्ड कर रही है अर्थ को, ताकि यूवी रेडिएशंस जो है वो ना पहुंच सके। सो यूवी रेडिएशंस का नुकसान क्या है? अगर वो अर्थ तक पहुंच जाएंगी तो उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स को सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, विजन प्रॉब्लम्स यानी आई के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करती है हमें ओजोन। आपकी बुक की डायग्राम देख लेते हैं जी। यहाँ पर ए डायग्राम में अगर आप लोग देखो तो ओजोन लेयर इज थिक, देयर इज नो ओजोन होल, देयर इज नो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन ए डायग्राम। तो वहां पर जो यूवी रेडिएशन है वो अर्थ तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, लेकिन अगर हम बी डायग्राम की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी जो लेयर है वो डिप्लीट हुई हुई है, थोड़ी लेयर जो है वो कम हुई हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूवी रेज जो है वो अर्थ तक पहुंच रही हैं। तो यूवी रेडिएशन अर्थ तक पहुंचेंगी तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। ठीक है, इसलिए आजकल वो सन ब्लॉकर्स आ गए हैं और ये सारी चीजें। सो ये डिप्लीट क्यों है? ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी डिटेल भी देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से ओजोन को जो है वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, खतरनाक है बहुत ये ओजोन के लिए। सो बिफोर गोइंग टू द इफेक्ट्स ऑफ द ओजोन एंड द कॉजेज, ये जो यूवी रेडिएशन है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें आपको लाइट का एक स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, जिसमें इंफ्रारेड एक है, विजिबल है, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट है। ठीक है, सो अल्ट्रावायलेट को आज हमने देखना है डिटेल में। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं उनके 3 हमारे पास टाइप्स होती हैं, यूवी टाइप ए, यूवी टाइप बी एंड यूवी टाइप सी। ठीक है, तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वो सबसे ज्यादा यूवी ए की है, देन यूवी बी की है, और देन यूवी सी की है। वेवलेंथ और एनर्जी जो है आपको पता है जी एक दूसरे के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। सो जो एनर्जी ज्यादा है वो यूवी सी की है, और जो वेवलेंथ ज्यादा है वो यूवी ए की है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी यूवी अर्थ तक पहुंच रही है और कौन सी नहीं पहुंच रही। जो पहुंच रही है उसके क्या नुकसान है, राइट जी। सो आप लोग यहां पर देख रहे हो जी यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। ऊपर आपको ओजोन लेयर नजर आ रही है, और ये जो है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये स्किन की लेयर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ह्यूमन स्किन से रिलेटेड देख रहे हैं कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एपिडर्मिस है, डर्मिस है और हाइपोडर्मिस है। सबसे पहले तो यूवी सी है। यूवीसी तो ऊपर ही ब्लॉक हो गई है।
क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है तो ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, इसको ओजोन लेयर ब्लॉक कर देती है। और इसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई है, ये अगर अर्थ तक पहुंचे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। लेकिन ये कंप्लीटली ब्लॉक्ड है ड्यू टू ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर यूवीसी को, जो यूवी का सी रीजन है जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, उसको अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। सेकेंड आती है हमारे पास यूवीबी। यूवीबी जो है ये हमारी अर्थ की जो अर्थ कह रही हूँ, जो हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस, यहां तक पहुंच सकती है, इससे आगे पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक हो गया। 5% ऑफ यूवी जो अर्थ तक पहुंच रही है उसमें से यूवी बी है, बाकी 95% यूवी ए है। यूवी सी तो हो गई ब्लॉक, बाकी रहेगी बी और ए। बी 5% है, ए 95% है। ये बात हाई एनर्जी की वजह से ये डीएनए को डैमेज कर सकती है। ठीक है, ये बड़ा एक इसका नुकसान है यूवी बी का। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो बी रीजन की है, इसकी चूंकि ए की निस्बत हाई एनर्जी है, यहाँ पर हम यूवी बी और ए को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ए की निस्बत इसकी हाई एनर्जी है तो ये डीएनए को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा जो विटामिन डी फॉर्मेशन होती है उसके लिए यूवी बी इंपॉर्टेंट है, उसमें ए का कम रोल है। नेक्स्ट, अगर ये एपिडर्मिस तक पहुंच रही है तो उसकी वजह से रेडनेस हो सकती है, सनबर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, और स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है, बिकॉज ये डीएनए को डायरेक्टली डैमेज कर रही है। ठीक है, एनर्जी आई है ना इसकी। इसके अलावा आई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनको हम नेक्स्ट जो है ना उसमें देखते हैं स्लाइड में, आई प्रॉब्लम्स को। ये हो गई यूवी बी। अगर हम ए रीजन वाली यूवी को देखें तो वो 95% है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसीलिए पेनिट्रेट कर पा रही है। जो बी थी उसकी ए के निस्बत शॉर्ट वेवलेंथ है ना, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस तक है। लेकिन जो यूवी ए टाइप है इसकी वेवलेंथ चूंकि ज्यादा है, इसलिए पेनिट्रेट करिए डीपर इनटू द स्किन। और इसकी वजह से जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं वो यूवी ए की वजह से हैं, जैसे एजिंग हो गई, रिंकल्स जो पड़ते हैं, और इसी तरह से जो टैनिंग हो जाती है, यानी स्किन का जो कलर है वो टैन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है ना। ठीक है, सो इसकी वजह से होता ये है कि असल में जब भी स्किन पर पड़ती है तो उसकी वजह से मेलानिन सिक्रीट होता है, तो मेलानिन की वजह से हमारा जो रंग है वो काला हो जाता है। अक्सर धूप में फिरने की वजह से भी आप लोग काले हो जाते हैं, तो उसकी रीजन यही है कि वहां पर टैनिंग हो जाती है ड्यू टू यूवी ए। ठीक है, अच्छा, टैनिंग बेड्स, यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज की हुई है। सो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो गोरे हैं उनको काले होने का शौक होता है, लाइक हम तो नहीं कभी भी टैनिंग करवाएंगे ना, सो वो आर्टिफिशियल टैनिंग करवाते हैं अपनी बॉडी की। आर्टिफिशियल टैनिंग में क्या होता है कि यूवी रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है उनकी बॉडी को, और उनकी बॉडी में मेलानिन सिक्रीट होता जाता है, और अल्टीमेटली उनकी बॉडी जो है वो टैन हो जाती है, यानी वो काले हो जाते हैं। ठीक हो गया। सो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूवी ए, बी एंड सी। सी ब्लॉक हो जाएगी, बी स्किन की ऊपर वाली लेयर तक पहुंच सकती है, ए जो है वो पेनिट्रेट कर सकती है। बी इज इंपॉर्टेंट इन स्किन कैंसर एंड सनबर्न्स, और जो स्किन रैशेस का प्रॉब्लम है। ए जो है वो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, लाइक एजिंग है, रिंकल्स हैं, उन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर आई का मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, इसमें देखिए जरा। जो यूवी विजिबल लाइट तो पहुंचेगी ना, जाहिर है विजिबल लाइट पहुंचेगी ही तो हमारा जो इमेज है वो बनता है, ठीक है, रेटिना पे। देन यूवी ए जो है वो पहुंच रही है रेटिना तक, बी कॉर्निया को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, और इस तरह से जो सी है, यानी वो जो रेटिना तक नहीं पहुंच सकती यूवी बी, और सी तो वैसे ही ब्लॉक हो जाती है ना, ऊपर ही ओजोन नहीं आने देती उसे। राइट जी। सो आई की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ए और बी दोनों की वजह से होती हैं, और इसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो कटाक ही है। कटाक ये होता है कि जो आई है उसके अंदर एक वाइट कलर का क्लाउडी सा मटेरियल बनना शुरू कर जाता है, जो कि एक्चुअली ड्यू टू द प्रोटीन्स की वजह से बन जाता है वो। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक टर्म यूज की थी टेरिजियम। ठीक है, ये टर्म मैंने जो आई प्रॉब्लम में यूज की थी, टेरिजियम। ये टेरिजियम क्या होता है कि जो आई का पोर्शन है ना, नियर टू नोज वाला, यानी जहां से आई आप कह लो कि स्टार्ट होती है, नियर टू नोज वाले पोर्शन में एक टिश्यू की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली आपके लेंस के आगे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर का जो टिश्यू है वो ग्रो होना शुरू करता है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये दोनों यूवी की वजह से होते हैं, तो इसलिए भी यूवी जो है वो हमारी आईज के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। तो यहाँ तक जो हमने यूवी के बारे में पढ़ा, ये आपकी बुक से थोड़ा सा हटके था, सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसका। अच्छा, ये बात अपनी बुक पे वापस आ जाए जरा। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा कि जो ओजोन बन रही है और जो टूट रही है, यानी उसकी जो कंपोजिशन है और उसकी जो डीकंपोजिशन है, उन दोनों के दरमियान में बैलेंस है। यहाँ पर आप दो रिएक्शन देख रहे हो, पहले रिएक्शन में ओजोन बन रही है, दूसरे में टूट रही है। ठीक है, सो ओजोन जो टूटती है वो टूटती है इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर, और जो बनती है वो बनती है इन मिड स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर एक बैलेंस अगर होगा तो ओजोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मल रहेगी।
लेकिन ये बैलेंस नहीं रहता ड्यू टू डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू वेरियस केमिकल रिएक्शंस। और वो वेरियस केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। रोल ऑफ CFCs। नाउ व्हाट इज दिस CFC? CFC आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेंट से और जो कंडीशनर्स वगैरह से, जहाँ से जैसे आप लोग यहाँ पर इमेज में भी देख रहे हो, रिलीज होते हैं, और इसी तरह से स्प्रेज में होते हैं ये, ठीक है। स्प्रेज में अक्सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मौजूद होते हैं। सो इनकी वजह से क्या होता है कि ये तोड़ देते हैं, ये लीक हो गए इन्वायरमेंट में और ये डिफ्यूज जाते हैं टू स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में चले गए। अब स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, ओजोन है। वहां पर जाकर क्या करना है इन्होंने कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक और भी ये है कि वहां पर यूवी लाइट बहुत ज्यादा पहुंच रही है, तो वहां पर क्या होगा कि जो CFCl3 है उसका जो CCl बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा। CCl बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उस वजह से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। जो फ्री रेडिकल है ये ओजोन को तोड़ के रख देता है, ठीक है। ये जो फ्री रेडिकल बनता है ये बड़ा नुकसानदेह है ओजोन के लिए। एक सिंगल जो क्लोरीन रेडिकल है वो लाखों की तादाद में ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स उनको तोड़ सकता है, ठीक है। सो CFCl3 रिलीज हुए फ्रॉम रेफ्रिजरेंट्स, फ्रॉम कंडीशनर्स, एयर में गए, एयर से ये स्ट्रेटोस्फीयर में गए, वहां पर यूवी लाइट की वजह से CCl बॉन्ड टूटा, CCl बॉन्ड के टूटने की वजह से क्लोरीन रेडिकल बना। अब ये क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, ये क्लोरीन रेडिकल रिएक्ट करेगा O3 के साथ और ये OCl रेडिकल बना देगा। ये OCl रेडिकल फर्दर O रेडिकल Cl रेडिकल बनाएगा और O रेडिकल्स मिलकर O2 बना देंगे। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ कि ऑक्सीजन टूट गई इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी O3 टूट गई है इनटू O2। सो यहाँ पर जो एक सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है टू द ब्रेकेज ऑफ CCl बॉन्ड इन CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के टूटने की वजह से जो एक Cl रेडिकल बनेगा वो लाखों की तादाद में ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक हो गया। सो ये आपको एक सीरीज ऑफ रिएक्शन भी पता चल गया कि किस किस तरह से ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो टूटेगा, राइट जी। आगे चलते हैं ओजोन होल की तरफ। यहाँ पर जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये ओजोन होल की डायग्राम है। अब इसमें ओजोन होल कहाँ है आप लोग ये कहोगे। सो इसमें ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा एक सुराख है, लाइक आपको ये लगेगा कि होल का मतलब सुराख है तो ओजोन में होल हो गया और ओजोन में सुराख हो गया। इट्स अबाउट द डिप्लीशन, यानी ओजोन वहां पर कम हो गई है। तो यहाँ पर आप लोग यूनिट्स देख रहे हो, तो जो रेड वाली है वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन की, और जो ब्लू और पर्पल वाली है वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है, यानी वहां से ओजोन डिप्लीट हुई हुई है। ये एंटार्कटिका जो है रीजन, वहां पर जो ओजोन होल प्रेजेंट है, वहां पर जो ओजोन डिप्लीट हुई है ये उसकी डायग्राम है, ठीक है। सो जो आपको दरमियान में एक ब्लू कलर का सर्कल नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली द ओजोन होल वेयर द ओजोन इज डिप्लेटेड, ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइम नोटिस हुआ था इन 1980s में इन एंटार्कटिका, एंड देन 1990s में आर्कटिक में भी ओजोन होल एक अपीयर हो गया था। सो ओजोन होल इज अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी ओजोन लेयर का कम हो जाना। ओजोन लेयर कम भी हो जाएगी तो वो यूवी रेज को ब्लॉक नहीं कर पाएगी, यूवी रेज को ब्लॉक नहीं कर पाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, स्किन कैंसर कॉज करेगी, ह्यूमन बींग्स के लिए नुकसानदेह है जी। इसी तरह से इन्फेक्शन डिजीजेस हो सकती हैं बिकॉज ये इम्यून सिस्टम को भी लो कर देती है ओजोन जो है, सॉरी ओजोन नहीं यूवी। लाइफ साइकिल को चेंज कर सकती है, प्लांट्स के फूड चेन को ऑब्वियसली डिस्टर्ब कर देगी, और इसके अलावा क्लाइमेट चेंजेस आएंगी। एशिया और पैसिफिक जो है वो मोस्ट अफेक्टेड रीजन है वर्ल्ड में क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लर्निंग विद ताहिरा। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, और किसी किस्म की क्वेरी है तो लाजमी पूछे। ओजोन लेयर को लर्न कीजिएगा अलॉन्ग विद इफेक्ट्स, एंड थैंक यू वेरी मच।